नमस्कार। मैं हूं हरबंस नागो के आप सभी दर्शकों का प्रहता के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और वही नियमित होता है कि प्रहता में जो समाचार पत्रों में प्रमुख खबरें होती हैं, खबरों के पीछे जो और विश्लेषण होता है, मैं आपको लेके आता हूं आपके लिए। आइए बात आज फिर से करें जनवरी माह की, आज की 11 तारीख को। दिल तो चाहता है मैं ऐसी सी बातों को आगे रखें जो समाज के लिए और उत्थान दें, समाज को और ज्यादा अलर्ट करें। समाज तो हालांकि पहले ही बहुत अलर्ट होता है, मगर जिस तरह कहा जाता है पड़ोसी नहीं बदले, और जिस पड़ोसी की नापाक साजिशें सीधे युद्ध के बाद छद्म युद्ध में, और छद्म युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वार में भी अलग अलग तरीका अपनाया हो, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 के सूर्य उदय के साथ ही अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा किया है। साथ में अब महिला आतंकवादी नार्को में डालने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कई प्रमाण मिले हैं, यही बस नहीं, कई अपराधी और साथ में आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर सहित देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोट बलवाल से भी कुछ ऐसी घटना मिली है। आइए सबसे पहले बात करें इस नार्को टेरर में जो अब जो आ रहा है मादक द्रव्यों की तस्करी का सामान, उसे महिलाएं जो हैं वो लेकर उनके पास किस तरीके पहुंच रहा है, आगे सप्लाई कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र और अर्बन क्षेत्र भी शामिल है। कल जिस तरह से जम्मू शहर के गोरखा नगर में एक ड्रोन मिला, इसी तरीके का ड्रोन जो है फिरोजपुर पंजाब में मिला। खैर उसमें तो जो 5 किलो 562 ग्राम हेरोइन थी वो बरामद कर ली गई है, मगर ऐसी और भी जगह हैं। पूरी पुख्ता जानकारी मिली है सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से। अब इस नार्को टेरर में ये जो सामान भेज रहे हैं, चाहे वो हथियार हैं चाहे मादक द्रव्य हैं, ज्यादा मादक द्रव्य उसमें कोकिन, हेरोइन जैसी चीजें हैं, उसे पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से भेज रहा है। और चाहे वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय 3 सीमा के जिले जम्मू में हैं, जम्मू डिवीजन में हैं, और साथ ही 2 जिले जो हैं, बल्कि 4 जिले पंजाब में हैं, जिसमें एक तरफ पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर वगैरह है। वहां पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अमृतसर है, वहां पर वो जो ड्रोन से मादक द्रव्य गिरा रहे हैं या साथ ही साथ ड्रोन से हथियारों की खेप पहुंच रही है, उसमें महिलाएं अब काम कर रही है। जो वो ड्रोन से मादक द्रव्य गिराते हैं तो उसे महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो खेतों में जाती हैं, और उसी का फायदा पाकिस्तान अभी ये उठा रहा है कि इन महिलाओं की तलाशी जो है वो सुरक्षा एजेंसियां नहीं लेती हैं। मगर अब ये खबरें आने के बाद कि एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है महिलाएं भेज रही हैं। हाल ही में तमन्ना अशरफी कुपवाड़ा में पकड़ी गई है, और इसी तरीके से कुछ और क्षेत्रों में भी ऐसी महिलाएं पकड़ी गई हैं जो सीमा पर अभी हाल ही में जिला जम्मू के अनेकों क्षेत्रों में या जिला कठुआ, जिला सांबा के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से सामान गिराया गया है। उसमें महिलाएं जो हैं उनकी संलिप्तता की बात जो है कुछ संकेत मिले हैं। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं, और यही वजह है कि BSF ने सीमा पर अब महिला कर्मी भी BSF के लगाए हैं। हालांकि विजेता बहुत बड़े सम्मान से कैप्टन बाना सिंह इस बात से इतराज करते हैं कि सीमा पर महिलाओं को BSF में तैनाती नहीं करनी चाहिए, मगर ये उनका अपना एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पुख्ता सबूत मिले हैं। और खास करके देश के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल हैं, लंबे समय तक वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहे हैं, पाकिस्तान में भी अलग अलग जगहों पर रहे हैं, उनका एक असीम अनुभव है। अगर आपको याद होगा अभी हाल ही में जो धुरंधर फिल्म आई जिसने वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जितनी कमाई की,
उसमें अगर एक भूमिका देखें, वो अजीत डोभाल के भेष में ही थी, एक अच्छे एक्टर ने उसकी भूमिका अदा की। अब आगे एक बार फिर से उसका सेकंड एपिसोड भी बनने वाला है। ये बात भी तय हो गई है कि जो सिनेमे ऐसे बनते हैं वो कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं से प्रेरित होते हैं। तभी आपने देखा कि कई बार जब फिल्म आरंभ होती है वो लिख देते हैं ये एक काल्पनिक बात है, इसका सीधा सीधा संबंध नहीं। हाँ, जो पूरी तरीके से फिल्म होती है बायोपिक तो वो अलग बात हो जाती है, किसी की जिंदगी पर फिल्म बनाई गई हो। और इसकी और कुछ इशारा जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी किया था, वो भी आपको विस्तार पूर्वक मैं अभी के कार्यक्रम में या शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। इधर जिस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है और उसमें ये भी बात तय हो गई कि वर्ष 2025 में एनडीपीसी ने 1100 मामले जो रजिस्टर्ड किए हैं, 1400 लोगों को गिरफ्तार किया है, 204 एफआईआर लगाई गई हैं और इनमें 311 में से 35 फीमेल हैं जो इसी काम में संलिप्त हैं। और कल कोट भलवाल जेल, जो जम्मू की सबसे बड़ी जेल है, जिसमें मैक्सिमम आतंकवादी हैं और विदेशी आतंकवादी हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, अफगानी भी शामिल है, वहां पर 3 टूटे हुए मोबाइल बरामद हुए जो बहुत कुछ संकेत करते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, चाहे आतंकवादी होते हैं या सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जब ये कोई सिम इस्तेमाल करते हैं उसको वो तोड़ देते हैं, मोबाइल को भी तोड़ देते हैं कि कोई पुख्ता सबूत ना मिले। ऐसे ही कोट भलवाल जेल में 3 टूटे हुए मोबाइल बहुत कुछ संकेत कर देते हैं। अब और भी तरीका नार्को टेरर को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने यहाँ के जो ओवरग्राउंड वर्कर है उनसे किया है। इसीलिए परमंडल मोड़ में हालांकि 11 ग्राम एक कश्मीरी युवक से बरामद की है। वो पैदल बड़ी ब्राह्मणा से जम्मू की ओर आ रहा था। पैदल आते देख आगे नाका लगे था कि कहीं ना कहीं इस बात की सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिल गई थी कि कुछ मादक द्रव्य जो बड़ी ब्राह्मणा में आया, पहले भी कई बार बड़ी ब्राह्मणा अट्ट बन जाता था। आपको याद हो, अट्ट एक पंजाबी शब्द है, जैसे कि जो एक स्थान होता है जहां पर आतंकवादी मिलते हैं या वहां से सब सामान जो है आगे वो सप्लाई करते हैं। ज्यादा ये पहले पंजाब में माधोपुर के पास कुछ बहुत अच्छे खाने के ढाबे थे, उसमें होता था, जैसे अट्ट बोला जाता है। ये संभवतः अट्ट से सामान लेकर आया था, आ रहा था पैदल, मगर सामने नाका देखकर वो शायद घबरा गया, हड़बड़ाहट में आ गया, भागने की कोशिश की, उसको पकड़ लिया गया। हालांकि इसके बाद कुजवानी में भी कुछ ऐसा सामान मिला है, मीरा साहिब में भी, आरएसपुरा में और चुकरोई में कार से कुछ ऐसा मिला है। सुरक्षा एजेंसियों के नाके को देकर भागने की कोशिश की। हालांकि इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में हथियार नहीं मिला है, मगर एक बात तय है कि कहीं ना कहीं दाल में काला था, वो भाग गए। सामान थोड़ा मिला है, मगर ये एक सॉर्ट ऑफ कोरियर है। इनके पीछे कौन है, अभी इसकी जांच चल रही है। ये बात बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इनका किंग पिन नहीं पकड़ा गया है। अक्सर ये चर्चा होती है कि जब तक इसमें कुछ बड़े लोग शामिल ना हो, कई बुद्धिजीवी, कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई नेता ये भी कहते हैं कि जब तक कोई घर का भेदी ना हो, कई बार आरोप खाकी पर भी लगता है कि उनमें मिली भगत से ही काम होता है। खैर, इस बारे हम ज्यादा नहीं कह सकते, मगर आम लोगों का यह कहना है कि पुलिस को सब पता होता है। अब कल आपने खबर देखी होगी कि लहूर गुज्जर नाम का बहुत बड़ा मादक द्रव्यों का तस्कर है, उनके लिए कितनी पुलिस गई मगर वो पकड़ में नहीं आया। इसका मतलब घर का भेदी, लंका ढावे, कोई ना कोई ऐसा था जिन्होंने उनको बता दिया। पुख्ता पुलिस के पास प्रमाण थे, पूरी एसडीपीओ आरएसपुरा से लेकर पुलिस बहुत से एसएचओ बिश्ना वगैरह गए, मगर आखिर वो निकल गया। इसका मतलब यही हुआ कोई ना कोई अंदर भेदिया था। हमेशा ही ऐसा होता है। तभी स्वर्गीय भाजपा के विधायक 1996 से लेकर 2000 तक चौधरी प्यारा सिंह कहते थे हमारे बीच ही जयचंद बहुत हैं। निश्चित बात है जयचंद कोई ना कोई था जिससे ऐसा काम हुआ। फिलहाल इसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, अब तो
नेपाल से जो हमारे भारत के साथ सटे हुए बहुत से गांव हैं, जो बॉर्डर है, उस पर पाकिस्तान बड़ी भारी फंडिंग कर रहा है और सैकड़ों धर्मस्थल पाक बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर इनकी आबादी इतनी बड़ी नहीं है, बावजूद इसके 7 किलोमीटर की दायरे में 250 धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। एक गांव बदौली है उसके पास, वहां केवल 98 परिवार रहते हैं। 110 गांव दूसरी जगह है। पहले यहाँ 4000 ऐसे धार्मिक स्थल थे, अब ये बढ़ रहे हैं। और सुरक्षा एजेंसियां यही बताती हैं कि ये सब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI मादक द्रव्यों की, हथियारों की तस्करी बढ़ाने के लिए इन धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करेगी। नहीं तो 110 गांव में 98 परिवार रहते हैं और पहले ही यहाँ पर 4000 धार्मिक स्थल हैं। और अब नेपाल में चुनाव भी होने वाले हैं। ये संकेत करता है भारत को खतरा अपनों से नहीं, पड़ोसियों से भी है। और जहां तक पड़ोसी, हम दुर्भाग्य भारत का है, भारत ने जिसके साथ भला किया उसी ने डंक मारा। चाहे नेपाल की बात ले लीजिए या बांग्लादेश की ले लीजिए, इवन श्रीलंका की ले लीजिए, और ये भारत का दुर्भाग्य कहेंगे। भारत जो है फूंक फूंक कर कदम तो जरूर रख रहा है, मगर इसके बावजूद भी ये नापाक साजिशें चल रही हैं। हम बात कर रहे थे बंगाल की, उसके साथ हमारा देश वेस्ट बंगाल पड़ता है। ममता बनर्जी ने अब सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल की है कि उन्हें एक राजनीतिक तौर पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जो फर्म थी, इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी से जुड़ा जो मामला था, उस पर एक सुरक्षा एजेंसी ने जो रेड की, उसके खिलाफ गई। वो पहले अब कैबिनेट दी है, अब खबर है कि शायद संभवतः ममता बनर्जी उसके ऊपर वो कुछ और करेंगी। और ये सुप्रीम कोर्ट का में गई हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। और इस तरीके से ये बातें जो चल रही हैं, बहुत कुछ संकेत कहती हैं कि हमें अपनों से के साथ साथ बेगानों से भी अलर्ट रहना है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत जी इन दिनों मथुरा में हैं। उनका लगातार 100 वर्ष RSS के पूरे होने पर देश के अलग अलग कोनों पर जा रहे हैं। मथुरा में उन्होंने कहा है कि फूट की वजह से हिंदुओं को, हिंदू समाज में एकता, हिंदुओं में फूट होने से उन्होंने हिंदू समाज को एकता पर जोर दिया। शक्ति दुर्बलों को प्रताड़ित करती है। शक्ति है तो पूरी दुनिया सताती है, लेकिन भारत के सामने ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अमृत तो शामिल हैं, यानी कि हमारे पास शुद्ध चीजें हैं। ये बात उन्होंने कही है जो बहुत सी मायने रखती हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना कार्य कर रहा है, वो एक भारत को सुदृढ़ करेगा। ये बात अलग है कि कुछ चीजों पर मतभेद जो सत्ताधारी दल से बनते हैं, और मगर RSS जिस तरीके से काम कर रही है और मोहन भागवत जी के इस समय कमान में, वो अपने आप में अजूबा है, अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और इससे भारत सुदृढ़ होगा, भारत मजबूत होगा। दर्शकों, रविवार के सभा में सुबह के में इतना ही आपके लिए। फिर और महत्वपूर्ण जो खबरें हुई, जैसे मैंने कुछ खबरों की आपको इशारा किया, उस पर भी शाम को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार।